चलिए अब हम लोग सेकंड चैप्टर देखते हैं, भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या क्या हो सकता है। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था और इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती है। ठीक है, सर के दृष्टिकोण से सब बढ़िया है, वो भिंडी ठीक नहीं लिखा है, बाकी सब ठीक लिखा है। चलिए, कोई खाते होंगे तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात किए। अब देखिए एक्टिविटीज क्या कहता है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन जरूर होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकता है। देखिए कितना टेक्निकली समझा रहा है। एक मांसाहारी आदमी भी चावल या रोटी के साथ खाता है, तो आहार में अन्न से बना एक चीज़ जरूर होता है। और जो मांसाहारी है वो मांस खाता है, और नहीं तो वो दूसरा आदमी दाल खाता है। और जो मांसाहारी है वो सब्जी नहीं खाता है, और जो शाकाहारी है वो दाल के साथ सब्जी खाता है। देख रहे हैं, तो हमारे भोजन में शाकाहारी हैं तो 3 चीज़ होना जरूरी है, और मांसाहारी हैं तो मिनिमम 2 होना जरूरी है। अब आइए, कहता है इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण 2.1 में दिए हैं। देखिए, पंजाब में आदमी अन्न के रूप में मक्के का रोटी खाता है। दाल या मांस में दाल जब खाता है तब वो राजमा खाता है। राजमा देख लीजिए, यहीं ध्यान रखना है, आप इसको नॉर्मल नहीं समझिए। अगर निम्न कथनों पे विचार करें, मैं दे दें कि राजमा एक दाल की प्रजाति है, साइंस का ही क्वेश्चन है, दिमाग घूम जाएगा बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए कि दाल में रखें किसको कहाँ रखें। तो कहता है दाल है, और सरसों का साग सब्जी है, और दही या घी खाता है। आंध्र प्रदेश का आदमी चावल खाता है, और दाल में रसम, चारू उसको कहते हैं, और अरहर का दाल खाता है। कुंदरू उनका सब्जी होता है। मट्ठा, घी और अचार खाता है। अब देख लीजिए, हम रसम पे जोड़ नहीं डाले, हम जोड़ किस पे डाले? राजमा पे, कि याद रखना है दाल है। इसका मतलब कि आपके सर तैयारी 89 से कर रहे हैं अपना, विद्यार्थी के तरह इसका, अब पढ़ा 23 में रहे हैं, तो 23 बरस पढ़ाए हैं और 18 बरस पढ़े हैं, तब पेपर तब से देख रहे हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ था, इसलिए राजमा पर रुके, कुंजरू नहीं आया था, तो इसीलिए हम उस पर नहीं रुके। समझ गए? राजमा एक दाल है, ये दिमाग में सेट रखना है, कभी भी साइंस में ये सवाल आता है। अब आइए, कहता है कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजन को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? 5:45 बजे लाइन बोले थे ना कि आपको ले जा रहा है वही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पर बसा की ओर। 6:30 बजे आपको भी साबित हो गया। अभी 6:45 बजने दीजिए, दर्शने कर लीजिएगा। मतलब कहने का कि आपको ये लेकर के जा रहा है एकदम सही जगह पे, लेकिन आप जरा अब महसूस करिए कि आप कितना मजबूती के साथ अब समझेंगे प्रोटीन बसा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपके दिमाग में पहले हर चीज़ डाल दिया भोजन के से रिलेटेड चीज़ को। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम देंगे भोजन का घटक। एक लाइन खाली वो राजमा वाला जो सवाल आया है वो लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए पहला पॉइंट में, राजमा
किडनी बीन्स बोलते हैं इसको, देखने में किडनी जैसा लगता है इसीलिए, ठीक है। अब बीन्स लग गया अंग्रेजी माध्यम वाला टिक मार देगा कि ये जो है दाल है, देख रहे हैं। तो राजमा एक प्रकार का दाल है। मतलब अब आगे प्रोटीन के बारे में जब लिस्टिंग करने को कहेगा और अगर कह दे कि दाल में प्रोटीन भारी मात्रा में होता है, तो तुरंत दिमाग में अब आगे फ्लैश करना चाहिए कि अगर हमको दाल नहीं पसंद है बाय द वे, तो हम राजमा खा करके उसको जो है मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन है गिराता है रोज, एकदम फिक्स है। चलिए नहीं तो भाग्यलक्ष्मी से गिरता है बर्तन। अब आइए, अब बह रहा है विभिन्न, बस यही एक लाइन इतने में से निकालना है, इसी का नाम है एनसीईआरटी। गागर के अंदर एक मछली है जिसको बाहर निकालना है, लेकिन इतना बड़ा कंसेप्ट बनाएगा कि जब अपने नाव लेके निकले और डोंगी से निकाल रहे हैं मछली, तो समुद्र की जानकारी आपको हो जाएगी। आइए क्या कहता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्चे सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्चे सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। देखिए 6:40 हुआ, बोले थे दर्शन करिएगा डायरेक्ट। अरे हमको तो मालूम है ना किस किताब में कहाँ है। लीजिए अब दर्शन करिए। हमारे भोजन में मुख्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, सब चाहिए शरीर को। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। फाइबर्स, ठीक ना। और नहीं तो वही आदमी कहता है कि सुबह हम कॉन्स्टिपेशन का महसूस कर रहे हैं। फाइबर्स भी आपके भोजन में होना चाहिए। अब आइए, क्या हम खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। कहता है इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन कॉपर सॉल्ट और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। दोनों को मिलाइए, आयोडीन कॉपर सॉल्ट और कास्टिक सोडा। आपको कुछ परख नलियों और एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इन परीक्षण को पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर करें। परीक्षण क्या करना है, और कहता है इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को 2.2 में लिखिए। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि कार्बोहाइड्रेट किस में है। मतलब कैसे आपके पास अगर आलू आए और कोई कहता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो कैसे है, कैसे पता चलेगा? तो कहता है कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं लिखा होगा, यहाँ पे दे आर मेनली टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देयर आर द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। माने जिसमें स्टार्च है और जिसमें शुगर है, जिस चीज़ में समझना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब आइए, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है, स्टार्च, तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कैसे? तो कहता है परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ, ये माना आलू ले लीजिए, इसमें लिक्विड आयोडीन विलयन का 2-3 बूंद डालिए और खाद्य पदार्थ में
कि कलर में क्या परिवर्तन हुआ वो देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी खाना आपके पास आ रहा है कच्चा, उसमें अगर आप लिक्विड आयोडीन का जो ये विलयन तैयार किए थे, अगर उसका 1 बूंद डालिएगा तो थोड़े देर के बाद जो है नीला या काला हो जाए तो समझना है कि उसमें स्टार्च। अब आइए इस परीक्षण को किसी और खाद्य पदार्थ पे दोहराइए। तो कार्बोहाइड्रेट की जानकारी के लिए आपको एगो तरीका बताया। अब कहता है प्रोटीन कैसे जानिएगा? तो कहता है प्रोटीन के परीक्षण के लिए उस पदार्थ को लीजिए, अगर वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर मसल कर उस चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल लीजिए और 10 बूंद पानी डाल करके उसको हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन जो अभी बताए थे और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन को डालिए और हिलाइए। अगर उस परखनली के पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया तो साबित हो गया कि उसमें प्रोटीन है। क्लियर है? अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ पर दोहरा सकते हैं। कहता है वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट नहीं जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए, आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा इसमें नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी एक पोषक तत्व है? तो क्या कहा कि हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण किए। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खनिज पदार्थों में होते हैं। अब आइए यहाँ आपका प्रश्न यहाँ छिपा है। ये कहानी केवल आपको जानना है कि हम कैसे पता लगाएंगे, समझ गए? अब इसका नेट का सहारा लेकर के टिक मारना है। देख लीजिए, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं, इतने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसी में कम और किसी में ज़्यादा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इतने में है, इसका माने या तो मंड है, स्टार्च, और या तो शुगर है। दो में से कोई एक चीज़ है इसमें। यही न पढ़े हैं। अब आइए, कहता है किसमें वसा है? तो सूरजमुखी का तेल। तो अब सूरजमुखी का तेल बोल दीजिएगा ना, तब तो कोई भी टिक मार देगा कि तेल में तो फैट होता ही है। ठीक है ना? इतना इतना सफोला बेचते समय अक्षय कुमार समझाता है, नसीरुद्दीन शाह समझाता है। और क्या समझा रहा है अपने विज्ञापन में? आपको पूछेगा खाली सूरजमुखी, सरसों, नारियल, सोयाबीन, मूंगफली, गिरी और तल। उसका तो नामे है तेल से तल, थोड़ा बदले हैं, देख रहे हैं? तो इतने में पाया जाता है वसा। ला दिया न सवाल, परीक्षा के प्रश्न पे खड़ा कर दिया। हमको पता है कि जब हम शुरू पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो आधा लोग सोच रहे थे क्या चल रहा है, इतना इजी चीज़ बता रहे हैं। लेकिन आज आप सोचिए अब कि उसको पढ़ के ये जब पढ़े तो आपका दिमाग कितना ब्रॉड आपको लग रहा है समझने में। अब आइए, कहता है
वसा का दो स्रोत है। ऊपर वाला जो स्रोत है फैट का वो है पौधा। और अब आ जाइए मांस, मछली, घी, दूध, क्रीम, अंडा और मक्खन, ये जंतु से प्राप्त होने वाला फैट का स्रोत है। देखिए जरा, प्रोटीन एकदम लाके खड़ा कर दिया अब आपको। यही जो है क्या करेंगे हम लोग, इसी को चार्ट बना के बढ़िया से कलर में रंग उंग के कहेंगे लो गाइड निकाल दिए। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोटीन के स्रोत पौधे से क्या क्या है। चना में प्रोटीन है, मटर में प्रोटीन है, सोयाबीन में, राजमा में, तुअर दाल में, मूंग में। अब प्रोटीन पनीर में भी है, दूध में भी है, अंडा में भी है, मछली में भी है, मांस में भी है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसी में नहीं। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ, हम अपने काम का चीज़ निकाले कि एक डायबिटिक पेशेंट अगर इसमें घूम रहा है खाने में तो उसको कोई खास तकलीफ नहीं है। देख रहे हैं ना? क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट ही परेशान करेगा, या तो स्टार्च परेशान करेगा या नहीं तो उसको जो है शुगर परेशान करेगा। थोड़ा तो हर एक में होना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाला नहीं है, ठीक ना? इसीलिए आप क्या देखते हैं कि आपके सर 90% राजमा खाते हुए मिलेंगे, ठीक ना? अब आइए, कहता है विटामिन। अब आइए, प्रोटीन तो हो गया, क्यों हम फल फलेरी खाते हैं? तो देखिए विटामिन ए कहाँ कहाँ है? आम में, गाजर में, पपीता में। विटामिन बी कहाँ कहाँ है? तो लीवर में, लीवरेन लिखा है, हाँ लीवर में, गेहूं में, चावल में। देख रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी ये नहीं खा रहा है गेहूं चावल डायबिटीज़ के डर से, तो इसका मतलब है कि वो विटामिन का सेवन नहीं कर पा रहा है। देखते जाइए कैसे डायबिटीज़ परेशान करेगा बिना डॉक्टरी पढ़े हुए। आप देखिए वो आदमी डर से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा कि यार इसमें जो है ये नहीं होता है, ठीक है। और जब वो यहाँ शिफ्ट करेगा तो वो विटामिन भूल गया। शरीर को विटामिन भी चाहिए, ठीक है ना। विटामिन सी, देखिए नाम नहीं लेना है, टमाटर अभी जो है इसके लिए बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा, आप ले घर जाइएगा तो। चलिए, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। मतलब ई वाला आइटम जो है ना, ये एक डायबिटिक पेशेंट अगर खाता है तो वो इस वाले से, ये जो है प्रोटीन वाले के साथ अगर इस कॉम्बिनेशन में है तो वो एक तरह से अपने आप को ठीक ठाक सर्वाइव करा पाएगा, क्योंकि इस दोनों में, संतरा में शुगर बहुत कम है, तभी ये विटामिन है, ध्यान रखना है। ये जो है देखिए टमाटर, इसमें कम है, इसीलिए डॉक्टर ई खाने से मना नहीं करेगा आपको। और विटामिन डी जो है वो तो या तो दूध खाइए पीजिए, मक्खन खाइए, लीवर खाइए, अंडा खाइए, मछली खाइए, उसके बाद जो है ये मिलेगा। अब आइए देखिएगा, 40 साल की उम्र में गला बढ़ गया, अरे घेघा रोग, ग्वाइटर, ठीक ना, गलगोटा जिसको बोलते हैं, तो ये गले इतना बड़ा हो गया तो बढ़ेगा नहीं। आज अखनी आयोडीन खाना था, पालक और अदरक आने तो मछलिए खा लेते, और तखनी जो है नखड़ा की एक नहीं खाएंगे, तो इसीलिए जो है घेघा रोग हुआ। आयोडीन, फॉस्फोरस भी चाहिए। खाली क्या बताना चाह रहे हैं वो देख लीजिए, क्यों हमारे भोजन में दूध सबसे महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। बस खाली कार्बोहाइड्रेट ही दूध में नहीं है, इसलिए तो डायबिटिक पेशेंट भी दूध पी सकता है। नहीं तो फैट चाहिए तो फैट है, कहाँ नहीं मिला। प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन है, विटामिन चाहिए तो विटामिन है, फास्फोरस चाहिए तो फास्फोरस है। इसलिए हमारे पूर्वज, ये दूगो मोबाइल घुमा लेने से हम लोग उनसे ज़्यादा होशियार नहीं हो जाएंगे। इसीलिए वो जो है क्या किए, दिन भर में सबसे ज़्यादा बार दूध या उससे बनी हुए वस्तु का प्रयोग करते हैं। दूध खाएंगे, दही खाएंगे, छाछ पिएंगे, घी लेंगे, मक्खन खाएंगे। मतलब ऐसे सोचना है कि अभी दूध पी रहे हैं, अच्छा तो प्रोटीन ले लिए, घी खा रहे हैं तो विटामिन ले लिए, मतलब हर चीज़ मिल रहा है दिन भर में। इसीलिए जो है ये
केला। अब आइए, आयरन की कमी है तो लीवर खाइए, नहीं खाना है तो सेब खाइए, और नहीं तो ये जो है पालक खाइए। कैल्शियम की कमी है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो शाकाहारी या तो मांसाहारी, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप दूध पीजिए या तो अंडा खाइए। अगर विटामिन डी में थोड़ा सा लगता है, इस सब में नाक भौं सिकोड़ना है, तो अपना घर का खिड़की खोल के जब सूरज भगवान आवे तो एकदम जो है सेकिए अपने शरीर को, आपको जो है विटामिन डी मिलेगा। आजकल शरीर में इसीलिए विटामिन डी का कमी हो गया है। बड़े बड़े अपार्टमेंटों में रहने लगे, उससे निकले नहीं कि कार में एकदम पर्दा वाला कांच लगा के बैठ गए। ऑफिस में जरा सा नहीं कुछ आना चाहिए, सूरज का रोशनी एकदम लाइट वाइट लगा के बैठ गए, तब 50 साल में उंगली मुड़ जाएगा। विटामिन डी है ही नहीं आपके पास, ये बता रहा है। अब वापस लौटते हैं, बोलिए 2.2 है कि नहीं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। और तब पहले थोड़ा 2.1 जो है उसमें थोड़ा एक दो जो काम का है वो लिख लें, उसके बाद ना तो चलिए हेडिंग दीजिए। ये परीक्षण उरीक्षण मत लिखिएगा, जो आपको लिखा है यहीं से था ना, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, बस यही एक लाइन ये अपने को मिलेगा। लिखिए, खाद्य पदार्थों की कच्ची सामग्री, फूड ग्रेन की रॉ इंग्रेडिएंट में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये देखिए यहाँ है, अंग्रेजी वाले को यहाँ से लेना है। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। फिर लिखिए, जिसे कॉमा दे करके हम पोषक कहते हैं, उस कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखें कि ये मुख्य पोषक क्या क्या है, डैश दीजिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे भोजन के मुख्य पोषक। कार्बोहाइड्रेट, गोले में लिखते जाइएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके बाद एक डैश दे के लिखिए ये वाला, हमारे शरीर को रुक्षांश और जल की आवश्यकता है। आवर बॉडी नीडेड फाइबर्स एंड वाटर। हमारे शरीर को रुक्षांश और जल की आवश्यकता है। अब देखिए, देगा एनसीईआरटी से ही हम आगे लिखाना चाहते हैं, और आपको लगेगा कि केमिस्ट्री है। जानते हैं क्या कहेगा? यही, आयोडीन के विलयन के संपर्क में आकर कार्बोहाइड्रेट का रंग क्या हो जाता है, ठीक है ना, नीला या काला। तो वहाँ लगेगा केमिस्ट्री पूछ रहा है, अब पूछ रहा है छठा के एनसीईआरटी से, तो अगला डैश दे के लिखिए। ये कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट लिक्विड आयोडीन सॉल्यूशन के संपर्क में आता है, व्हेन कार्बोहाइड्रेट कॉन्टैक्ट लिक्विड आयोडीन सॉल्यूशन, व्हेन कार्बोहाइड्रेट कॉन्टैक्ट लिक्विड आयोडीन सॉल्यूशन, जब कार्बोहाइड्रेट
लिक्विड आयोडीन विलयन के संपर्क में आता है तो वह नीला या काला रंग का हो जाता है। ब्रैकेट में लिखिएगा मंड की उपस्थिति, स्टार्च की उपस्थिति ये बतलाता है। मंड की उपस्थिति, स्टार्च की उपस्थिति बतलाता है। अगला पॉइंट लिखिए, एक मिनट, सॉरी यहाँ थे ना। जब प्रोटीन, ये देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन के संपर्क में आता है, व्हेन प्रोटीन कॉन्टैक्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, जब प्रोटीन कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के संपर्क में आता है तो यह बैगनी कलर का हो जाता है, वायलेट कलर, तब यह बैगनी रंग का हो जाता है। जांबली टर्मिनोलॉजी तो बताइए न देंगे गुजराती में, तो बैगनी कलर का हो जाता है। देखिए वसा में कुछ है नहीं, वो कहता है कि आप उसको कूटिए पीसिए, ऐसा नहीं आएगा, ये दो संपर्क वाला आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ें, ये विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। एक मिनट, जरा सा रुकिएगा। नहीं, पहले ये पूरा जो है इसका चार्ट बनावेंगे तब पढ़ेंगे। ये पहले ये पूरा फोटो देखेंगे। एक मिनट, चित्र .23, ओके, नहीं इसी के साथ है, पहले पढ़ें। कहता है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी लेते हैं, इसीलिए क्या देखिएगा, जो बहुत तेज दौड़ता है उसको जो है ये सब चीज़ खाने के लिए कहा जाता है, उसके खाने में होना चाहिए एनर्जी। वसा से भी ऊर्जा मिलती है या नहीं, तो ये वाला चीज़ उसको कहा जाता है कि मछली खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, ठीक न। नहीं, उनको याद दिला देते हैं, शाकाहारी आदमी खाना पड़ा था। अरे दंगल सिनेमा में आमिर खान जो है जब देखा कि उसकी बेटी नहीं लड़ पा रही है तो मुर्गा वाला से ही गप किया था जा कर के कि 30 रुपया किलो दे देना, हम जो है बाद में जीत जाएंगे तो ये होगा। क्या देख रहे हैं, ये देखिए सिनेमा की चीज़ ज़्यादा जल्दी परीक्षा में कोरिलेट होता है। तो अगर आपको क्या कहते हैं ऊर्जा चाहिए, तब तो कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करिए या फैटी भोजन करिए, लेकिन सोफा बैठे रहना है, ठीक ना। ई कमरा से वो कमरा, एगो इलेक्ट्रिक वाला ऐसे पैर रख के अगर चलना है, आजकल बहुत लोग ये सब करता है, कौन पैदल चले, तब ये सब मत खाइएगा, पचा भी नहीं पाइएगा। अब आइए क्या कहता है, वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल। इसीलिए धावक या पहलवान इसके प्रयोग से ज़्यादा इसका प्रयोग करना चाहता है, क्योंकि फैट में क्या देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा, माने जितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को मिला, अगर उतना वसा मिलेगा तो एनर्जी ज़्यादा देगा, और वो एनर्जी कंज्यूम ही नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। जापानी सुमो पहलवान जितना खाए वो एनर्जी रिलीज ही नहीं किए तो कोई बात नहीं, दिनों दिन कोठी हो जाइएगा। तो यही चीज़ इसमें कह रहा है। आइए अब आगे देखते हैं, वसा और प्रोटीन की आवश्यकता, हाँ शरीर, नहीं एक मिनट, कहाँ पर थे भाई, हाँ वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए है।
प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। मतलब कि आप अगर कोई आदमी हाइट में कम है तो यही सोचना है कि बचपन में इनमें से कितने चीज़ों से आप मरहूम रहे वो दिमाग में घुमाना है, नहीं खाए, इसलिए आपका जो है शरीर का वृद्धि उस हिसाब से नहीं हुआ। अब आइए, कहता है विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। मतलब कहने का कि जब हमारे ऊपर कोई भी चीज़ हमला करेगा तो हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है वो विटामिन से होता है। अब आइए क्या कह रहा है, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर, ये हो गया विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन बढ़िया से नहीं खाए तो 50 साल में बूढ़ा हो गए, सब दांतें टूट के गिर गए। समझ गए? वो जो सेंसोडाइन फेंसोडाइन कुछ नहीं करता है, वो सब खाली झूठे प्रचार है कि सनसनाहट दूर करता है। अरे दांतें गिर जाएगा 2 साल के अंदर शुरू हो गया तो ये जो है ध्यान रखिएगा। विटामिन रोगों से ये हो गया। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता अल्प मात्रा में है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमको मदद करता है। ये अमरूद, मिर्चा, नींबू, आंवला, टमाटर, कितनों महंगा हो, संतरा जम के खाइए। समझ गए? अब आइए, कहता है विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन 2.6 से 2.9 में दर्शाया गया है। जरा अभी सोचिएगा जब आपको लिखाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको इतना सलाह ज़रूर देंगे कि छठा में ये लिखने के बाद अब बायोलॉजी का गाइड निकालिए जो मार्केट में बिक रहा है, यही चीज़ को ऐसे लिख करके आपको कहेगा रट जाओ, लेकिन आप इतना बढ़िया नहीं ला पाएंगे दिमाग में कंसेप्ट। चलिए अब आगे, हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। माने कि कुछ भी हो जाए तो सबसे ज़बरदस्त है दूध। इसीलिए जो है उसका नाम है भूल गए, वीरेंद्र सहवाग जो है कहता है आपने दूध पिया, एक जो है बड़ा जार वो जो है अलग झूठे दिखाता है लेकिन वो पी जाता है और आपको कहता है क्योंकि दूध अगर पीजिएगा तो ही खनिज लवण, ये देखिए खनिज लवण तो 2 में ही है, ठीक है ना। तो या तो वो वाला प्रचार याद रखिए कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, या नहीं तब वीरेंद्र सहवाग को याद रखिए कि नहीं दूध पीना है, 2 में से कोई एक काम करना है। आज का लड़का नाक भौं सिकोड़ता है, दूध पीने दीजिए। आप जो है गार्गी है पूछिए कि 11 बजे रात में आज भी 1 गिलास दूध चाहिए, भोर में 9 बजे आज भी चाहिए, तब भी 6ठा घंटा जा रहा है और एकदम हिले नहीं और पढ़ाए जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, आधा घंटा का एगो यूट्यूब में भी बोले हैं। आप बैठ के थक गए हैं और हम खड़ा खड़ा पढ़ा रहे हैं 6.5 घंटा से, लेकिन वही आवाज़ है। उसका कारण वही है कि नाक भौं उससे मत सिकोड़िए। अरे सोचिए कि एक तो कितना बड़ा पाप किए कि दूध लेके घर आए, बेचारा बछड़ा का था उससे छीन के लाए हैं, आप उसमें भी नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। आप सोचिए। चलिए अब आगे देखें। अधिकांश खाद्य पदार्थों में 1 से अधिक पोषक तत्व होता है। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षण को लिखते समय इस बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, ठीक है। इसीलिए डायबिटीज वाला को कहा जाता है चावल नहीं खाइए, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है। देख रहे हैं ना। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकता है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति
मुख्य स्रोत क्या है? साबुत खाना, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जी। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं देता है, फिर भी यह हमारे शरीर का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता है वह उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, पानी, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं। क्रियाकलाप: टमाटर, नींबू जैसा कोई फल लें, छोटे छोटे हिस्से को काट लें। क्या ऐसा करते इसमें आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा छीला मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी एक ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चला है जिसमें पानी की मात्रा नहीं है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति भी इसी जल से होती है। तो आहार सिखा दिया, अब पहले लिखते हैं और तब सिखाएगा संतुलित आहार क्या है। इतना चीज़ देख के रोज़ सबके पीछे मत भागने लगिए। तो हेडिंग दीजिए, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, पहले ये वाला लिखा दें भाषा वाला, तब इसमें से बनाएंगे टेबल। कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फिर ये दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट्स गेव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट लिखिए, वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। फिर लिखिए, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगला, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। सब अंग्रेजी में देखिए, उसी के साथ साथ लाइन है, विटामिन कई रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। फिर उसी का अगला लाइन, विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। फिर लिखिए, विटामिन को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी,
विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। विटामिन को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और ये देख रहे हैं ना, विटामिन के एक समूह है जिसको बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। एकदम कोई प्रकार का आप जो है बीमार होकर डॉक्टर के पास जाइए, एकदम रटा रटाया सवाल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, समझ गए, इसको ही 2 गोली डालो, बेचने का तरीका है और कुछ नहीं है। चलिए अब अगला लिखिए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। एकदम अगला अगला लाइन अंग्रेजी में देखते जाइएगा। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी अनेक रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी अनेक रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। फिर यहाँ ये लास्ट, ये जो है यहाँ, शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है बी कॉम्प्लेक्स आवर बॉडी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ, उसके बाद सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स के बाद ये जो है ये वाला लाइन। फिर आगे लिखिए ये सब आगे बढ़िए। ये हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। चलिए अब वापस लौटते हैं, अभी फोटो पे आते हैं, ठीक ना। हेडिंग दीजिए, डैश दे के गोले में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला ये जितना है ये यहाँ से शुरू करना है ताकि छूटे नहीं। अंग्रेजी में बाजरा से लिखिए, गोला दे दे के, बाजरा, चावल, गेहूँ, बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो। मन अंग्रेज के पास शब्द कम पड़ गया, अपने पास शकरकंद है उसका नाम, उसके पास नहीं था तो कहा स्वीट पोटैटो। तो शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलोन, मैंगो, मेज, ये सब है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब लिखिए वसा के स्रोत, सोर्स ऑफ फैट्स। ये देखिए ना, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। इसके नीचे लिखिए ए पादप, प्लांट, स्रोत वसा में ए पादप और दूसरा ये, तो लिखिए सोर्स ऑफ फैट्स, फिर ए प्लांट सोर्स। लिखिए मूंगफली, गिरी, तल, ग्राउंडनट, नट, तिल। बी में लिखिए जंतु,
लिखिए मांस, मछली, अंडा, मीट, फिश, एग। जंतु से, प्लांट से हो गया। उसके बाद जो है एनिमल सोर्स, उसमें मांस, मछली, अंडा। अब लिखिए प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन। आज से ही रटने की भी प्रक्रिया प्रारंभ। माने ये जब पूछा जाए तो फट से बताना है ऑब्जेक्टिव कि ये किसका कौन सा सोर्स है। लिखिए प्रोटीन में ए पादप स्रोत, क्योंकि हमको 5:40 में आपका चेहरा और 7:15 में एकदम साफ अंतर दिख रहा है। अब आप गंभीर हो गए, छठा भी साइंस में बहुत कुछ है। और जब वो चार्ट बना रहे थे ना, शुरू में पढ़ा रहे थे, बोल रहे थे, तो हमको मालूम था कि आपको लग रहा था कि ये पढ़ना है, काहे कल से नहीं आना है क्लास। समझ गए, हमको मालूम है सब। चलिए अब आगे। पादप स्रोत ए में लिखिए मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन। पीस, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स। एगो शब्द और घटा, उसको राजमा भी नहीं मालूम था। एक को बीन बोला, दूसरे को सोयाबीन बोला। देख रहे हैं ना। चलिए अब लिखिए बी जंतु, मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध। मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध। फिर लिखिए अब विटामिन ए के स्रोत। अब तो एक एक करके अलग देखेंगे। सोर्स ऑफ विटामिन ए, आम, पपीता, गाजर, दूध, मछली का तेल, मैंगो, कैरोट, पपाया, फिश ऑयल, मिल्क। अब लिखिए विटामिन बी के स्रोत, लीवर, यकृत, गेहूं, चावल। एकदम घर में जाके इसको रीडिंग देना है, बढ़िया से दिमाग में कल सेट करके आना है इसको। फिर लिखिए विटामिन सी के स्रोत, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। मिर्च वाला में बड़ा अच्छा कोई चुटकुला है। टीचर पूछा है कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। लड़का बोला विटामिन सी। कहा कैसे? कहा अरे खाते सी करने लगते हैं, बचता क्या है जो। तो अब इसमें सी नहीं तो किसमें सी। चलिए अगला विटामिन डी, दूध, मक्खन, लीवर, अंडा, मछली। अब लिखिए आयोडीन के सोर्स, पालक, अदरक। ये देखिए, ये खाली यही दूगो नहीं याद रखना है। ये देखिए मछली से लेके ये सी फूड्स, ठीक है ना। तो मछली लिख के और उसके बाद सी फूड लिख लीजिए, समुद्री जीव से जो भी मिले। क्या कड़ा, घोंघा जो खा सकते हैं। अब लिखिए फास्फोरस के स्रोत, सोर्स ऑफ फास्फोरस, चावल, गेहूं, मिर्च, केला, दूध। फिर लिखिए आयरन के सोर्स, लीवर, सेब, पालक, अब लिखिए कैल्शियम के स्रोत, दूध, अंडा। और जहां पर
आप विटामिन डी लिखे थे, वहाँ जाके लिखिए सनलाइट, सूर्य का रोशनी। तो क्वालिटी एजुकेशन कहता है कि अब नहीं, ठीक है ना, अब कल संतुलित आहार ध्यान रखना है। इसमें 6, 7, 8 वाइज कॉपी नहीं बनाना है। विज्ञान में विषय वाइज कॉपी बनाना है। ये बायोलॉजी का कॉपी है, 6ठा से 10वां तक एक में लिखेंगे। जिस दिन फिजिक्स का वो आपको आगे से ना लिखवा के भेजेंगे कि आज बायोलॉजी का क्लास है, आज केमिस्ट्री का है, आज फिजिक्स का है, तो 4 कॉपी बनेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। इसका अंतिम चारों चैप्टर इन्वायरमेंट है। तो उसमें जाएंगे 6, 7, 8 करके कि एक कॉपी भरेगा, दूसरा भरेगा। तो 8वां के बाद 9वां में और 10वां में रिपीटेशन है। यही जो पढ़ रहे हैं इसको, और 9, 10 जो पढ़ाएंगे फाइनल नोट्स आपका बन जाएगा कि अब साइंस में इसके बाद पढ़ना नहीं है। किसी कोचिंग को अपना कॉपी दे दीजिएगा तो वो छाप के जो है धनी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे।